मेरी मैरिज तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी मेरी इनसे। यह मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सुलझी हुई और नेक इंसान थे। मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे? उनका जवाब होता था कि पता नहीं। इस एक बात के अलावा मुझे यह बहुत ही अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत ही अजीब सा था। सब मेरे घर में सब कितना घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते। और यहाँ यहाँ मजाल है कि कोई कमरे में एक टेबल पर बैठकर खाना खा ले। सब राजा बाबू सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक है। इनकी माँ से बड़ा डर लगता था मुझे, जाने कब टोक दे। मैं कभी भी सुबह सुबह उठने की आदी नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ रसोई में नाश्ता बना रही है। मेरे तो प्राण ही सूख गए कि आज तो यह बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। पर कुछ कहा नहीं था। सासू माँ ने पूछा कि मैं तेरे लिए भी सेक दूं या नहा कर खाएगी। मुझे लगा कि मेरी सासू माँ मेरे लेट उठने पर व्यंग्य कर रही है। सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा ही सलीकेदार था और मुझे साड़ी पहनने से चिढ़ थी। मैं साड़ी पहनने में घंटों लग जाते थे। फिर पहने पहने काम करना अजब हाल था मेरा। ये हर आधे पौन घंटे में फिर से सब ठीक करना पड़ता। नहीं तो सासू माँ टोक देती कि तमीज नहीं है क्या क्या ठीक से पहने। एक बार तो चिढ़ गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता है तो या तो सीख लो या फिर जो आता है वह पहन लो। वह पहन लो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया मुझे। एक तो इतनी मेहनत करो ऊपर से सुनो भी। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्हे में। पति की भी बड़ी खराब आदत थी। घर आते ही पहले अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते कि किसे अच्छा लगेगा कि उसका पति उसके पास नहीं अपनी माँ के पास बैठ जाए। और ना जाने क्या खुसर फुसर करते दोनों। कई बार जब बहाने से उसके उनके सामने आ जाती तो ऐसा लगता जैसे बात बदल दी हो उन्होंने। एक बार ऐसे ही मैं टोहे लेने के लिए चाय बिस्किट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना परेशान क्यों होती है। कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यही बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई पर सोचा कि जब खुद ही कह रही है तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो यह लगा कि यह लोग तो फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे। माँ कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया, कान्हा। और मैं डर गई। पूछ ही नहीं पाई कि अगर बेटी हुई तो ना जाने क्या सोच सोच कर मैंने वे दिन काटे। जब मेरे बिटिया हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ की आंख में आंसू देखे थे मैंने। खुशी के थे या दुख के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर कच्ची पोटी तक काम इतने जतन से करते देखा तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास
मैं माँ की खोज की थी, तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी? पता नहीं क्यों हम बहुए अपनी सास में माँ को खोजती है। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने, एक खुशकिस्मत बहू। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।